हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिव्यू डेस्क। आप सोचिए एक सेकंड के लिए आप एक नेशनल टेलीविजन पे हो, लाइट्स ऑन है, कैमरा आपके फेस पर है, ऑडियंस क्लैपिंग कर रही है और उसी मोमेंट पर जब आप स्टेज पर एंटर करते हो कोई आपको ऐसा जोक का सब्जेक्ट बना देता है जहाँ आपके लुक्स, आपके बॉडी और आपके फेमिनिटी पे सवाल खड़े हो जाते हैं और फिर सब हंस देते हैं क्योंकि उसको कॉमेडी बोल दिया जाता है। आज का वीडियो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर है। ये सिर्फ भारती सिंह और आयशा खान का इशू नहीं है, ये एक बड़ा कॉन्वर्सेशन है। कॉमेडी के नाम पर क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं। ये वीडियो है पावर डायनामिक्स पर, बाउंड्रीज पर और सबसे ज्यादा वुमेन की डिग्निटी पर। क्योंकि जब इंसल्ट को जोक बोलकर नॉर्मलाइज किया जाता है तो प्रॉब्लम सिर्फ स्टेज तक लिमिटेड नहीं रहती, वो सोसाइटी तक स्प्रेड होती है। तो चलिए फैक्ट्स को इमोशन से अलग रखते हुए और ब्लाइंड हेट के बिना समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली हुआ क्या था, प्रॉब्लम कहाँ थी और ये डिबेट क्यों जरूरी है। सबसे पहले फैक्ट्स क्लियर कर लेते हैं। एक पॉपुलर टीवी शो है लाफ्टर शेफ्स। इस शो के एक एपिसोड में कपिल शर्मा अपनी अपकमिंग फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 प्रमोट करने आए थे अपने को स्टार्स के साथ। फिल्म में 4 हीरोइंस हैं और उनमें से एक है आयशा खान। जब आयशा खान स्टेज पर एंट्री लेती है, डांस करती है, कॉन्फिडेंट और ग्रेसफुल लग रही होती है और उसी मोमेंट पर भारती सिंह एक कमेंट पास करती है। जब सब हीरोइंस आई पर आयशा को देख के मुझे लगा कृष्णा अभिषेक फिर से तैयार होके आ गए और बस स्टेज पर एक ऑकवर्ड साइलेंस आ जाता है। कपिल शर्मा इमीडिएटली पूछते हैं वाज दिस अ कॉम्प्लीमेंट। दूसरे कंटेस्टेंट्स भी बोलते हैं यू शुडंट हैव सेड दिस। यानी उसी मोमेंट में क्लियर हो गया था कि ये जोक थोड़ा ऑफ था। Now let me say this loud and clear. Aisha Khan is absolutely beautiful. She is confident, talented और उसकी स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है। उसकी हाइट, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसका कॉन्फिडेंस, ये सब उसकी स्ट्रेंथ है। इस कंट्रोवर्सी का इशू ये नहीं है कि आयशा इनसिक्योर है, इशू ये है कि कमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है। किसी वुमेन को एक मेल कॉमेडियन से कंपेयर करना स्पेशली लुक्स के बेसिस पर प्रॉब्लमेटिक होता है। और क्यों होता है? क्योंकि ये सिर्फ एक जोक नहीं होता, ये इनडायरेक्टली उसकी फेमिनिटी पर क्वेश्चन होता है। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां लड़की सॉफ्ट हो, लड़की डेलिकेट हो, लड़की छोटी हो, लड़की फेमिनाइन दिखे और जैसे ही कोई वुमेन थोड़ी टॉल हो, थोड़ी ब्रॉड हो, थोड़ी डिफरेंट हो, लोग बोल देते हैं ये लड़की जैसी नहीं लग रही है, थोड़ा आदमी जैसी लगती है। यहीं से इनसिक्योरिटी शुरू होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेमिनिटी का एक ही टेम्पलेट क्यों होता है? फेमिनिटी कोई एक साइज, एक शेप या एक बॉडी टाइप नहीं होती। फेमिनिटी डिफरेंट हाइट्स, डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट फेसेस और डिफरेंट पर्सनालिटीज में एग्जिस्ट करती है। जब आप किसी वुमेन को बोलते हो तुम आदमी जैसे लग रही हो तो आप ये मैसेज देते हो कि तुम वुमेन होने के स्टैंडर्ड्स पर खड़ी नहीं उतरी और ये बात डीपली हर्टफुल होती है। इंटरनेट पर इस कंट्रोवर्सी पर एक बहुत ही कॉमन आर्ग्यूमेंट चल रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं आयशा तो सेलिब्रिटी है, उससे क्या फर्क पड़ेगा। नो, ये असम्पशंस गलत है। सेलिब्रिटी होने का मतलब ये नहीं होता कि आपके इमोशंस बंद हो जाते हैं। कैमरा के सामने, स्टेज पर, मिलियंस के बीच अगर कोई आपकी बॉडी को मैस्कुलिनिटी से कंपेयर करे तो वो मोमेंट हर्ट करता है। आयशा का ऑकवर्ड एक्सप्रेशन सब कुछ कह रहा था और अगर ये चीज़ एक सेलिब्रिटी को हर्ट कर सकती है तो इमेजिन करो नॉर्मल लड़कियों पर इसका क्या इम्पैक्ट होता होगा। अब बात करते हैं भारती सिंह की। भारती एक आइकॉनिक कॉमेडियन है, उनकी जर्नी इंस्पायरिंग रही है, लेकिन यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी आती है। भारती खुद बॉडी शेमिंग फेस कर चुकी है। उनके वेट पर जोक्स बने, उनके लुक्स पर कमेंट्स हुए, उनको बुली किया गया। तो जब भारती उसी चीज़ से जब उन्होंने गुजरा है, उन्होंने वुमेन के अपीयरेंस पर सुना है, स्पेशली मैस्कुलिनिटी के एंगल से जोक करती है, तो ये नेचुरली डिसअपॉइंटिंग लगता है। कमेंट के बाद भारती बोलती है सॉरी यार मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेगनेंसी एम्पैथी डिजर्व करती है बिल्कुल, लेकिन प्रेगनेंसी गलत चीज़ को सही नहीं बना देती। स्लिप अप हो सकता है बट जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। ग्रोथ का साइन होता है गलती को एक्सेप्ट करना, ना कि उसको डिफेंड करना। सपोर्टर्स का एक और आर्ग्यूमेंट चल रहा है भारती तो पहले से ही ऐसी कॉमेडी करती आई है। यस, ये बात सच है, लेकिन एक चीज लोग भूल जाते हैं, भारती अब पुरानी वाली भारती नहीं है। अब उसकी रीच मल्टीपल टाइम्स ज्यादा है। मिलियंस लोग उसके जोक्स देखते हैं, बच्चे, टीनेजर्स, यंग गर्ल्स। जब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। चाहो या ना चाहो लोग आपको रोल मॉडल मान लेते हैं।
फनी होने के लिए बिलो द बेल्ट जाना जरूरी नहीं होता। कॉमेडी बिना किसी को नीचा दिखाए भी हो सकती है। थोड़ा एफर्ट, थोड़ी सेंसिटिविटी, थोड़ा एवोल्यूशन और जोक्स बाउंड्रीज के अंदर रह सकते हैं। ये कह देना कि हम तो ऐसे ही है, हम तो पहले से ऐसे जोक्स करते हैं, ये ग्रोथ का साइन नहीं होता। इसका मतलब ये भी नहीं कि वी शुड कैंसिल हर, वी शुड बैन हर फ्रॉम टीवी, शी इज़ अ हॉरेबल ह्यूमन। ये भी एक्सट्रीम है। ऑडियंस का अकाउंटेबिलिटी डिमांड करना सही है, लेकिन विच हंट करना सही नहीं है। कॉमेडी और क्रूएल्टी के बीच एक बहुत थिन लाइन होती है, और जब सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाए तो शायद जोक वही खत्म हो जाना चाहिए। भारती जैसे लोगों से हम ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने खुद पेन देखा है, और आयशा जैसी वुमेन रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन डिजर्व करती है, ऑकवर्ड कंपैरिजंस नहीं। आप क्या सोचते हो, ये कॉमेडी थी या आउटडेटेड थिंकिंग? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम ऐसे ही ट्रेंडिंग कंट्रोवर्सीज लेके आते रहते हैं, तो प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।